सफलता की खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जब सपने ही बड़े देखें तो फिर संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। बिल्कुल मेरे शेर और शेरनियों, आपको संघर्ष बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और उन सपनों को करना है पूरा। चलिए इस टॉपिक को अपन करते हैं समाप्त। यह है इसका लास्ट 2 टॉपिक जिनकी अपन बात कर रहे थे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के मध्य क्या क्या अंतर होते हैं, और दूसरा टॉपिक अपना है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे टाबरियों, इधर देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में अगर अपन बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसको नियंत्रित किया जा सकता है, बाह्य कारकों के द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अपन कैडमियम के छड़े निकाल करके डाल करके उसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसको अपन नियंत्रित नहीं कर सकते, नाम से स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वो एक समान बनी रहती है, समय के साथ ऊर्जा चेंज नहीं होती। किसमें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वो समय के साथ साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऊर्जा बढ़ती कैसे जाती है, क्योंकि उसमें विखंडित होने वाले जो विखंडन होता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो और ज़्यादा यूरेनियम्स पे अटैक करेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, विखंडित होने वाले यानी विखंडन की दर बढ़ रही है। विखंडन की दर बढ़ने से ऊर्जा भी क्या होती है, इसमें बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनर्उत्पादन गुणांक K की बात करें तो उसका मान होता है 1, और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए K का मान होता है 1 से ज़्यादा। देखिए पुनरुत्पादन गुणांक क्या है, कल ही अपन ने बात करी थी। पुनरुत्पादन गुणांक की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में मेरे प्यारे टाबरियों। देखिए पुनरुत्पादन गुणांक की परिभाषा, किसी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे एक पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन गुणांक। अगर पुनरुत्पादन गुणांक का मान K बराबर 1 है तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, और पुनरुत्पादन गुणांक K का मान 1 से ज़्यादा है तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो लाभकारी कामों में यूज होती है। ठीक है, लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किस में यूज होती है, विनाशकारी कामों में। यानी लाभकारी में तो नियंत्रित, विनाशकारी में अनियंत्रित। ठीक है भैया, चलिए फिर बात करते हैं अपन कि ये जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, अगर इसको अपने को सतत चलाए रखना है, कंटिन्यूसली इसको चलाए रखना है, तो अपने को कम से कम एक सक्षम न्यूट्रॉन ज़रूर चाहिए प्रत्येक पीढ़ी में। कम से कम एक सक्षम न्यूट्रॉन तो बचना ही बचना चाहिए, तभी वो आगे लेके उसको जाएगा। लेकिन बात करें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की तो उसमें तो प्रत्येक पीढ़ी में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, प्रत्येक विखंडन के पश्चात उन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती ही जाती है। प्रत्येक पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या विखंडन से क्या होती जाती है, बढ़ती ही जाती है। किसमें, अनियंत्रित में। नेक्स्ट, ये जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है नियंत्रण में रहती है, कंट्रोल में रहती है। नियंत्रण में रहती है, ये कंट्रोल में रहती है, इसलिए ये कैसी गति से होती है, धीमी गति से होती है, ये तेजी से नहीं होती। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसकी गति कैसी होती है, उसकी गति होती है तेज, वो धीमी गति से नहीं होती। फिर देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो विखंडनीय पदार्थ है वो होता है क्रांतिक, यानी विखंडनीय पदार्थ ही खत्म होता है किसके अंदर, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में वो क्रांतिक नहीं अतिक्रांतिक हो जाता है, क्रांतिक नहीं अतिक्रांतिक हो जाता है। ठीक है रसगुल्लों, क्या हो जाता है, अतिक्रांतिक हो जाता है। किसमें, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो विखंडनीय पदार्थ है वो अतिक्रांतिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्जा जो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में वो विस्फोट की सीमा से कम होती है। ऊर्जा जो होती है किसमें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विस्फोट की सीमा से क्या होती है, कम होती है। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो ऊर्जा होती है वो विस्फोट की सीमा से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अंतर अपन देखने जा रहे हैं, अंतिम अंतर है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अभी अपन ने जस्ट पिछले वीडियो में देखा था
कि नाभिकीय भट्टी कौन सी अभिक्रिया पे होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के ऊपर आधारित होती है। यानी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछे तो किसके अंदर होती है, नाभिकीय भट्टी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में किसकी बात करी थी उसने, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु बम में। जो परमाणु बम होता है तेजी से विस्फोट होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत तेजी से ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है, एकदम से वहाँ अचानक से विस्फोट होता है। ठीक है, अतिक्रांतिक होता है, उसमें ये जो विखंडनीय पदार्थ है तेजी से विस्फोट होता है, प्रत्येक विखंडन में न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, बहुत ही विनाशकारी अभिक्रिया होती है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल परमाणु बम। देखिए अब अपन देखने जाएंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। किसमें अंतर देखना अपने को, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो सबसे पहले इनके परिभाषा की ही बात कर लेते हैं, एक अंतर तो यहीं आ जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो है वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के अंदर टूटता है। लेकिन संलयन में क्या होता है कि हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक क्या होते हैं, निर्माण करते हैं किसी एक भारी नाभिक का। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई कि भारी मिलकर के इसमें हल्के बनते हैं, विखंडन में टूट रहे हैं तो हल्के हो जाएंगे, संलयन में संलयित हो रही है तो हल्के हल्के जुड़ करके क्या हो जाएंगे, भारी नाभिक बना लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन में प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा की, या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोलें या प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा की बात बोलें। नाभिकीय संलयन में और नाभिकीय विखंडन में ये इंपॉर्टेंट अंतर मान लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये जो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है वो यहाँ तो होती है 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ होती है 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो निकलती है यूरेनियम के विखंडन से, यूरेनियम 235 का जो विखंडन होता है, 92 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, उसके विखंडन से अपने को एनर्जी मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी मिलती है रसगुल्लों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे, एक यूरेनियम के विखंडन से। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन से कितनी ऊर्जा मिल रही है। यहाँ टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है, 235। 235 न्यूक्लियन से 200 आ रही है तो प्रति न्यूक्लियन 200/235 एक से कम जा रही है और उसका मान है 0.8, कई जगह 0.7, तो जो भी है थोड़ा बहुत चलता है। 200/235 यानी एक से कम है, एक से कम है। कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चल गया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है। जो भी प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, जो भी टोटल ऊर्जा है उसमें किसका भाग लगा देना, टोटल न्यूक्लियॉन्स का भाग लगा देना, तो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय संलयन में बात करें प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा की तो यहाँ 6.75 है। अपन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर की बात करते तो वहाँ 4 प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। कितने प्रोटॉन मिलकर के, 4 प्रोटॉन मिलकर के। उसमें एनर्जी कितनी आती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें 4 का भाग दूंगा तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मेरे पास आ जाएगी कितनी, 6.75। अगर अपन बात करें ड्यूटेरियम से तो ड्यूटेरियम से आती है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें अगर अपन भाग लगाएंगे वहाँ 1:1:1:6 तो भी 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो भी 3 पॉइंट यहाँ से आएगा 3.6। ठीक है, तो भी इससे ज़्यादा ही आ रहा है। यानी नाभिकीय संलयन में जो प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है वो विखंडन की तुलना में ज़्यादा होती है। इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी पिछले वीडियो में कि जो हाइड्रोजन बम है वो ज़्यादा खतरनाक होता है किसकी तुलना में, परमाणु बम की तुलना में। क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर 1 किलो यूरेनियम का और 1 किलो उसका विखंडन कराया जाएगा, ठीक है, 1 किलो दोनों 1-1 किलो लिए जाएंगे तो विखंडन में ज़्यादा एनर्जी उसकी होगी। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं अपन की नाभिकीय विखंडन। इसको शांति प्रिय में भी यूज किया जा सकता है और विनाशकारी में भी यूज किया जा सकता है। शांति प्रिय की बात करेंगे तो नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी से कौन से शांति प्रिय काम होते हैं, शांति प्रिय काम है उससे अपन ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं, ऊर्जा, विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। जबकि विनाशकारी अभिक्रियाओं में यहाँ पे आ जाएगा परमाणु बम। कौन आ जाएगा, परमाणु बम। लेकिन जो नाभिकीय संलयन है ये ओनली विनाशकारी में ही यूज होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, ओनली किस में यूज होती है, विनाशकारी कार्यों में यूज होती है। कौन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ से बात करें नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप और दाब पर भी संभव होता है। सामान्य ताप दाब पर भी हो सकता है, लेकिन जो संलयन है वो सामान्य ताप दाब पर नहीं होगा। उसके लिए उच्च ताप चाहिए, उच्च दाब चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर अगर अपन बात करें नाभिकीय विखंडन में, तो अपने को किसकी आवश्यकता है? न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता है, जबकि संलयन में किसकी आवश्यकता होती है? अपने को प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ नाभिकीय विखंडन में क्या होते हैं, जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। जैसे अगर बात करें यूरेनियम के, तो यूरेनियम बहुत महंगा होता है, इतना सस्ता भी नहीं होता है भैया कि मार्केट से जाके यूरेनियम लेके आ जाओ। ऐसे अगर यूरेनियम लेके आए तो पाकिस्तान के तो गली गली में बम बनेंगे रे। हाँ सही बात है, इसीलिए यूरेनियम महंगा है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो रे, उसके लिए तो वो चाहे लोग भूखे मरेंगे, लेकिन यूरेनियम के लिए तो फिर भी जुगाड़ कर लेता है। विखंडनीय पदार्थ इसके महंगे होते हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन में जो यानी हाइड्रोजन बम वगैरह, वहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन तो सस्ता ही है। तो ये विखंडनीय पदार्थ सस्ते हैं, लेकिन इतना उच्च ताप दाब प्रदान करना ये आसान नहीं है, इसलिए उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी वरना तो विखंडनीय पदार्थ तो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल सस्ते हैं। यहाँ पे होती है श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में कौन सी अभिक्रिया होती है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब वो नियंत्रित भी हो सकती है, अनियंत्रित भी हो सकती है, लेकिन होती कौन सी अभिक्रिया? श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन में कोई श्रृंखला अभिक्रिया प्रेजेंट नहीं होती। फिर यहाँ पे हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है, किसमें? नाभिकीय विखंडन के अंदर। नाभिकीय विखंडन के अंदर किसका उत्सर्जन होता है? हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है, हानिकारक रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन होता है। यहाँ से जो पदार्थ टूटेंगे वो रेडियो एक्टिव पदार्थ बनेंगे, यानी कि यूरेनियम से टूट के बने तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बनते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं बनते हैं। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल से रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी ये अगेन बेस्ट है। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है कि ये अपन यूज में ले सके, तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा का सोर्स हो जाएगा। यहाँ पर विखंडन के बाद परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक कम होते हैं, जबकि इधर संलयन के बाद परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। सीधी सी बात है कि दो का विखंडन हो रहा है, यहाँ पे भारी टूट करके हल्के में बदल रहे हैं। हल्के में बदलेंगे तो उनका परमाणु भार तो कम होना ही है, परमाणु क्रमांक भी उनका कम ही होगा अपने मूल से टूट करके दो छोटे छोटे में बट रहे हैं, तो मूल वाले से तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन इधर क्या होते हैं? ज़्यादा, क्योंकि छोटे जुड़ करके मोटा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? परमाणु भार और इनकी द्रव्यमान भार जो भी है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय भट्टी और परमाणु बम। नाभिकीय भट्टी और परमाणु बम। नाभिकीय भट्टी एग्जाम्पल था नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, और परमाणु बम था अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, उसके एग्जाम्पल अपन लेंगे किसके? संलयन के, हाइड्रोजन बम या अणु बम। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये जो अंतर है वो कंप्लीट होते हैं नाभिकीय विखंडन और संलयन के। और इधर अपन ने देखे थे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक बार फिर से क्विक 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं दोनों को। यहाँ पर बाह्य नियंत्रण, यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रण किया जा सकता है, इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसमें ऊर्जा एक समान होती है, इसमें एक समान नहीं होती। इसमें के का मान 1 होता है, इसमें 1 से ज़्यादा होता है। ये लाभकारी होती है, ये विनाशकारी होती है। सतत रूप से चालू रखनी है तो सक्षम न्यूट्रॉन 1 से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक विखंडन में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। धीमी गति से होती है, तेज गति से होती है। यहाँ पर विखंडनीय पदार्थ क्रांतिक होता है, यहाँ अति क्रांतिक हो जाता है। यहाँ ऊर्जा विस्फोट सीमा से कम होती है, लेकिन यहाँ ऊर्जा विस्फोट सीमा से ज़्यादा होती है, बढ़ती ही जाती है इसमें। ये इसका एग्जाम्पल नाभिकीय भट्टी, इसका एग्जाम्पल परमाणु बम। अब संलयन और विखंडन में अंतर देख लेते हैं फटाफट। विखंडन में क्या होता है? भारी टूट करके हल्के में बदलते हैं। संलयन में हल्के है वो किस में बदल जाते हैं? भारी में। यहाँ प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा है 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वहाँ 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ज़्यादा किसकी? संलयन में है। ये शांतिप्रिय विनाशकारी दोनों में यूज हो सकता है। शांतिप्रिय नाभिकीय भट्टी में, विनाशकारी परमाणु बम में। ये ओनली विनाशकारी में ही यूज होता है, शांतिप्रिय के लिए इसके प्रयोग जारी है। ये सामान्य ताप और दाब पर संभव है, लेकिन ये उच्च ताप और उच्च ताप पर ही होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स की आवश्यकता होती है। विखंडनीय पदार्थ महंगे होते हैं, लेकिन इसमें सस्ते होते हैं। संलयन हो रहा है, अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया इसमें प्रेजेंट होती है। नियंत्रित अनियंत्रित दोनों होती है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ बनते हैं। यहाँ हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता। यहाँ विखंडन के बाद परमाणु भार और क्रमांक कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल नाभिकीय भट्टी और परमाणु बम, उसका हाइड्रोजन बम या अणु बम। ठीक है, इस तरीके से अपना 15वां चैप्टर यहाँ पे थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगले अपने वीडियो में जो लेके आएंगे नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों
काबरियों बिल्कुल ज़रूर ये बताना कि इस तरीके से लिख करके अगर अपन जो कर रहे हैं रिवीजन, ये रिवीजन आपको कैसा लगा, बिल्कुल ज़रूर कमेंट में करना। और अगर आप इसको देख रहे हो, आप सारे आपने एंड तक देखा है, तो यस सर लास्ट में ज़रूर लिखना, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रेजेंट है, किस किस ने वीडियो देखा है। ठीक है, ओके।